हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में, प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। आज के दिन जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से नेगेटिव कैंडल बनाया इतना बड़ा, तो थोड़ा सा फॉलो थ्रू हम लोग को मिल सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो लेवल्स निकाले थे 2961, ये उससे ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हुआ है। प्लस हम लोगों ने, आपको याद होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था नीचे की ओर, और ऊपर की ओर भी हमारे पास इस तरीके से ट्रेंड लाइन था। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हो सकता है अब ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे टच किया है, तो हो सकता है अब ये नीचे वाले पार्ट को टच करने यहाँ पे आए, ठीक है। तो वैसा ही कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। पिछले 2 दिनों में अच्छा करेक्शन हो चुका है, ट्रेंड लाइन के आसपास में है। प्लस ये जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अगेन इसी जोन के पास से बाइंग स्टार्ट हुई, लेकिन इस बार बाइंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना लास्ट टाइम हुआ था। प्लस अगेन सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो अगेन इसी जोन से अगर बाइंग स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग का जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है ये इस ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। और जब यहाँ से ये बाउंस बैक देगा, जब यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम आपको आपको याद होगा ये बहुत ही अच्छे ऊपर तरीके से ऊपर गया था, राइट। जब ये नीचे आया था तब मैंने आपको बताया था कि जब ये ऊपर जा रहा है तो इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव कैंडल बनाना चाहिए। एंड उसके बाद अगर ये इस तरीके से निकालता है तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न होगा और हम लोग ऊपर की लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, राइट। तो इस वीक में अभी जो क्लोज हुआ है आज के दिन, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव कैंडल हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारे पास जो लेटेस्ट लो है, जो हमारे पास लेटेस्ट यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, उसे मार्क कर लेना चाहिए। लगभग लगभग 2890 से लेके हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं 2860 तक, ठीक है। ये 20 रुपीज़ का हमारे पास एक जोन होगा जहां से अभी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इतना बड़ा कैंडल बनाया है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, इस तरीके से एक कैंडल बनाया तो आज फॉलो थ्रू कैंडल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पहला कैंडल है तो इसको फॉलो थ्रू मिल सकता है, लेकिन ये फॉलो थ्रू कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग को पीछे आना पड़ेगा, सपोर्ट देखना पड़ेगा। सपोर्ट के आसपास क्या लेवल है, सपोर्ट के आसपास है 2800, लगभग लगभग हम लोग 60 का लेवल मान लेते हैं एवरेज प्राइस 2860 हमारे पास एक सबसे पास का सपोर्ट है। इसके बाद का सपोर्ट कहाँ पे है, तो 2757। तो अब ये इस शेयर में ये 2750 का जो लेवल है, इसके आने की प्रॉबिलिटी आपको क्या नज़र आ रही है? मुझे इसके आने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे बहुत कम नज़र आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे दो रीजन्स है। एक तो ये बाइंग जोन था, यहाँ से लास्ट टाइम अच्छी बाइंग हुई, तो यहाँ से ये लेवल जो है, यहाँ से फिर से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनने की प्रॉबिलिटी हाई होती है टेक्निकली, ठीक है। सेकंड थिंग, एक इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, 2 दिन लगातार अच्छा खासा सेलिंग हो चुका है। प्लस ये अभी जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ये सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रॉबिलिटी थोड़ी नजर आ रही है। प्लस ये रेड कैंडल है, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, तो ये हो सकता है यहाँ से ओपन हो, नीचे की ओर जाए भी तो इन लेवल से, क्योंकि अगर यहीं से नीचे कंटिन्यू होता है तो डेली टाइम फ्रेम पे 3-4 दिन लगातार नेगेटिव बनने के बाद यहाँ से ऊपर आने की प्रॉबिलिटी हाई हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके हॉल्ट करने की, यहाँ से बाउंस बैक लेने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे इन लेवल से हो सकता है। जब ये नीचे आएगा तो पहला लेवल तो हमारे पास 2910 का है, ठीक है, एंड उसके बाद इमीडिएटली दूसरा लेवल 2860 का है। इन लेवल से यहाँ से बाउंस बैक आने की प्रॉबिलिटी है, और हो सकता है फिर से ये इसी जोन में आए, इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, और हमें बाद में इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन मिले जिसको हम लोग ब्रेकआउट प्ले करें और ये ऑल टाइम हाई फिर उस समय टच करता हुआ हम लोग को नजर आया। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है टेक्निकली, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला केस, हाई प्रॉबिलिटी वाला केस। सेकंड केस क्या यहाँ पे बोलता है, सेकंड केस यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे ये लो लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास ये सपोर्ट का लेवल है, और अगर हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तो नीचे कितना जाएंगे, नीचे इन दोनों कैंडल का लो देखेंगे 2844, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए मैं अभी इन लेवल्स की बात नहीं करूँगा। अगर नेक्स्ट वीक में हम लोग को इस तरीके से कुछ कैंडल मिल जाता है तब हम लोग देखेंगे, अदरवाइज अभी यहाँ पे इन लेवल्स की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऊपर की बात कर लेते हैं। बहुत बार हमने देखा है रिलायंस में, ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल बनेगा, इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो
जब यहाँ पे 3-4 दिन से नेगेटिव कैंडल बन रहा था सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन गया था, आपको याद होगा। तो अगर इस कैंडल पे देखेंगे, इस कैंडल का अगर देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, लगभग लगभग हम लोग 3000 का एक राउंड लेवल मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कैंडल बनने लगता है ग्रीन कैंडल और 3000 के लेवल को क्रॉस करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि ये इस कैंडल के लेंथ को मैच करने की कोशिश करेगा एंड 3056 वाले लेवल को यहाँ पे टच करने की कोशिश करेगा। कितना? 3056, ठीक है। अगर ऐसा कैंडल बनता है तो उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग को ऊपर की ओर ये शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है, और टेक्निकली इसको लगभग लगभग सबसे पहले 3132 एंड उसके बाद 3180 के आसपास का लेवल दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि डब्ल्यू टाइप पैटर्न कंप्लीट एंड इसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो एक रेंज बनाया इसने, ठीक है, 1-2 महीने में, एंड उसका ब्रेकआउट देगा तो इसका 1:1 यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, और नीचे का ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अगेन हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर रियली देखा जाए तो यहाँ पे 6 दिनों से सेलिंग हो रही है। 1-2 दिन यहाँ पे रुकने की कोशिश की है, लेकिन सेलिंग जो बाइंग का कैंडल है बहुत ज़्यादा छोटा हम लोग को नज़र आ रहा होगा। अब ये यहाँ पे 2907 का यहाँ पे पहला लेवल है जहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। अब ये हमको कैसे पता चलेगा? 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे क्या स्ट्रेंथ है इसके नीचे गिरने की, ठीक है। क्या ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की ओर फॉल हुआ है, या फिर ये देखिए यहाँ पे अभी देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको, तो अब ये देखेंगे ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से वन वे स्ट्रेच है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसके बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब ये बाउंस बैक कितना ऊपर जाएगा ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है 2944 के लेवल को टच करे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके फिर से इसको ब्रेक करता है तो इस जोन में आ जाएगा, अदरवाइज यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है तो हम लोग को नीचे वाले जो लेवल्स हैं वो हम लोग को देखने को मंडे को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मंडे को प्राइस एक्शन पैटर्न नीचे की ओर दिखा सकता है। ऊपर की जैसे हमने बात की, ठीक है, ऊपर की जैसे हम लोगों ने पतली बात किया यहाँ पे, ठीक है, ये अभी यहाँ पे इस लेवल के आसपास आता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है। तो इस जोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा एक जैसा हम लोगों ने बात किया 3000 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो ये सीधे 3050 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे आके ब्रेकआउट देगा तो हम लोग ऊपर के लेवल की प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मंडे के लिए क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ ओपनिंग होती है, नीचे आता है, फिर यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग दे देता है। इस तरीके से यहाँ पे ये शेयर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट है, वन वे डायरेक्शनल मूव है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सिचुएशन अच्छी दिख रही है। गैप अप ओपन होता है तो इनसाइड कैंडल बना सकता है, ठीक है, और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं, जो लास्ट टाइम का 2816 हमारा जो सपोर्ट है उसके आसपास ओपनिंग होता है तो वहां से बाइंग होने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। आपकी फाइनल एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।